फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो हम कर रहे थे पहले, हमने इसके पहले 4 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी। 2 इक्वेशन इसलिए क्योंकि 2 वेरिएबल्स में कर रहे हैं हम, एक्स और वाई में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं होगा यानी कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो इसके ना 3 केसेस होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि जो गिवन लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। तो हम इसी के साथ अब स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ते हैं, हम पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, हमें पता है जो x के आगे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो a1 a2 होता है, जो y के आगे के होते हैं वो b1 b2 होते हैं, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होती है, c1 c2। क्या करेंगे, हमने क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। जैसे हमने अपॉन कर देना है ऊपर नीचे के कोफिशिएंट्स को या कांस्टेंट को। अब क्या करेंगे, अगर a1/a2 हमने निकाला और वो सीधा ही नॉट इक्वल टू b1/b2 के इक्वल आ जाता है, तो जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अभी c1/c2 को देखने की नीड ही नहीं है। तो सीधा आप कहोगे कि जो गिवन इक्वेशन है या जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है, प्रोवाइडेड है, उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यू विल हैव यूनिक सोल्यूशन। आपको क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। और यूनिक सोल्यूशन जो होता है, जैसे यूनिक सोल्यूशन मतलब जैसे 2 लाइंस अगर आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो वो आपस में आपको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे ये कोई ओ पॉइंट है, ये 2 लाइंस हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और कंसाइडेंट होता है। कंसाइडेंट मतलब लाइंस एक दूसरे को काट रही है, कंसाइड कर रही है, कट कर रही है। नेक्स्ट केस में हमारे पास है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अगर ये तीनों जो भी हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, x के, y के और कांस्टेंट टर्म के, अगर ये तीनों इक्वल है तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसा होगा, उसका होगा हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। या हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब ये कौन से होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब जो हमारी लाइंस हैं इनके इनफाइनाइटली सोल्यूशंस होंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, चली जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यही वाला, ये जो सेकंड केस है इनफाइनाइट सोल्यूशंस का, ये भी कंसिस्टेंट होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो अगर तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बट विद कंसिस्टेंट सोल्यूशन। थर्ड केस जो लास्ट केस बनता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। यानी कि एग्जांपल है कि 4/3 लेकिन नॉट इक्वल टू 7/2। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास नो सोल्यूशन। इस केस में कभी भी ग्राफ पे सोल्यूशन ही मिलेगा नहीं, कभी भी प्लॉटिंग नहीं होगी, और इस केस में आपकी जो लाइंस है वो कभी मीट ही नहीं करेंगी। एक लाइन कहाँ जा रही है, दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, वो कभी मीट नहीं करेंगे। और जब लाइंस मीट नहीं करती तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा केस है पैरेलल लाइंस का। इसको पैरेलल लाइंस बोल दो, नो सोल्यूशन बोल दो। और ये वाला जो सिस्टम होगा इक्वेशंस का, ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। पहले 2 जो हैं वो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन में दोनों में कंसिस्टेंट है, लेकिन जो पैरेलल लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, नो, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ये 3 केसेस हैं। अब हम स्टडी करेंगे इन 3 केसेस को। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। एक एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा सा करके देखेंगे कैसे करना है। जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, क्वेश्चन आएगा आपको, given a system of equations, check whether the equation has infinite solution, unique solution और no solution। तो अगर इसका यूनिक सोल्यूशन आगे क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, यूनिक सोल्यूशन है तो हमने क्या करना है, वो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है। अब इनके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे a1 क्या है इस इक्वेशन में, -3,
A2 क्या है इस इक्वेशन में 9/2, B1 क्या है y का कोफिशिएंट 4 और नीचे B2 क्या है यहाँ पे माइनस का 6 और C1 इसको इधर ही शिफ्ट कर लो, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो C1 क्या है मेरा -5 और C2 क्या है मेरा 15/2। अब यहाँ पे करके देख लो दिस अपॉन दिस, ठीक है। क्या करेंगे A1 अपॉन A2 करके देखें। A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 आ रहा है -3/9/2, कटिंग हो रही है 3 पे, तो ये बन रहा है माइनस का 2/3। अब ऐसे ही B1 अपॉन B2 करके देख लेते हैं। B1 अपॉन B2 करते हैं 4 अपॉन -6, ये भी कटिंग होके बन रहा है -2/3। अब C1 अपॉन C2 देख लेते हैं। C1 अपॉन C2 है -5 अपॉन में 15/2, ये कटिंग होके ये भी -2/3 बन रहा है। तो तीनों केसेस में वी हैव इक्वल, तो कौन सी वाली कंडीशन लग रही है, कंडीशन लग रही है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और इस पे कौन सा सोल्यूशन होता है, इस पे होता है हमारा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। जब इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे तो कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। हम यहीं पे लिख देंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस और हम अपना क्वेश्चन क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अगर बाय चांस यूनिक सोल्यूशन बनता तो यूनिक सोल्यूशन बनने के बाद ये जो इक्वेशन है आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहते हो उससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना चाहते हो उससे कर लो, या एलिमिनेशन जो आपका मन करे, जो मेथड आपको इजी लगता है, आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उसमें क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ये छोटा सा हमारा टॉपिक है, इसमें आगे के की वैल्यूज भी आएंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।